कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ एक बहुत छोटे से गांव में रहा करती थी। टोनी चिड़िया जिस गांव में रहती थी उसी के पास एक बड़ा सा जंगल था। टोनी चिड़िया उसी जंगल में जाया करती थी और वहां से लकड़ी काट कर गाँव में आकर सेठ को बेचा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और अपना पूरा दिन लकड़ियाँ काटने में लगा देती थी। लेकिन सेठ उन लकड़ियों के बहुत कम पैसे देता था टोनी चिड़िया को। लेकिन फिर भी टोनी चिड़िया जितना कमाती थी वो उसमें खुश थी। एक दिन जंगल में काम करते करते टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है, टोनी चिड़िया, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। मुझे लगता है तुम पूरा दिन सिर्फ काम ही करती रहती हो और आराम तो बिल्कुल नहीं करती, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और अब तुम्हारी इतनी हालत ख़राब है कि अगर तुमने 1 महीने के लिए अपने काम से छुट्टी ना ली तो तुम्हारी तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर भैया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी घर पर एक छोटी बेटी है, मैंने उसको पालना है, उसके स्कूल की फीस देनी है। अगर मैं ऐसे घर पे आराम से बैठ गई तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? माँ, तुम चिंता मत करो माँ, तुम सिर्फ आराम करो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगी। लेकिन बेटा, तू तो अभी पढ़ रही है, तुझे क्या पता कि ये काम कैसे करना है? माँ, मेरी अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए मैं कोई ना कोई काम कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया ने भी लकड़ियाँ काटने का काम शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन उसकी मेहनत का उसे सिला नहीं मिलता था, क्योंकि गांव का सेठ उसे लकड़ियों के बदले बहुत कम पैसे देता था। सेठ जी, हम लोग आपके पास इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप बाकी काम करने वालों को तो हमसे ज़्यादा पैसे देते हैं। अरे टुनटुनी, अब तुम मेरे साथ जबान चलाएगी? शुक्र कर तुझे मैंने यहाँ पे काम दिया हुआ है। अब अगर काम करना है तो यहाँ पे रह, नहीं तो चुप करके यहाँ से निकल जा। टुनटुनी चिड़िया वहां से चले जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि दरख्त के पास बैठे दो लोग कह रहे होते हैं, अरे भाई, तुझे पता है इस गांव के बाहर एक बड़ी सी हवेली है जहाँ कोई नहीं रहता। हाँ भाई, मुझे पता है उस हवेली का, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस हवेली में भूत रहते हैं। हाँ भाई, ये तो मैंने भी सुना है, उस हवेली में भूत रहते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना है और वो भूत उसी खजाने की रक्षा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम दोनों जाकर वो खजाना ले आए? अरे नहीं नहीं भाई, तुझे भूतों से डर नहीं लगता? मैं तेरा साथ नहीं देने वाला, मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। चल ठीक है भाई, तू कहता है तो रहने ही देते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती है। क्या मैंने जो सुना वो सही है? क्या सच में उस भूत बंगले में खजाना है? अगर उसमें खजाना है तो मुझे तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भूत भी हैं, और भूतों से तो मुझे भी डर लगता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और उस खजाने को हासिल करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा सोचती है कि क्या किया जाए, और फिर आखिरकार वो अपनी एक दोस्त के घर जाती है और वहाँ से भूतों वाला कॉस्ट्यूम ले आती है और उसको पहनकर वो बिल्कुल एक भूत बन जाती है। अरे, इसे पहनकर तो मैं तो एक बिल्कुल भूत लग रही हूँ। मुझे देखकर तो वो भूत भी घबरा जाएगा। और इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस भूत बंगले में जाती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उस घर में दाखिल होती है तो वहीं पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो कहती है, अरे कौन हो तुम, और तुम यहाँ कैसे आ गए? टुनटुनी कहती है, अरे तुम्हें दिखता नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक भूत हूँ। भूतों के ऑफिसर ने कहा है कि आज से मैं यहाँ पे रहूँगी, और जिस चीज़ की हिफाजत तुम कर रही हो वो तुम मुझे दे दो, और तुम्हें ऑफिसर ने बुलाया है। और फिर वो चुड़ैल टुनटुनी चिड़िया को एक पंखा दे देती है और कहती है, लो भाई, अब तुम इसकी हिफाजत करो, मैं तो चली। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से चले जाती है। ये क्या हो गया? मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना बड़ा प्लान बनाया, और मुझे मिला क्या? ये पंखा? मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे मुझे खजाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक पंखा मिला है मुझे।
लेकिन क्या ये पंखा इतना कीमती है कि वो भूत इसकी हिफाजत कर रही थी? ऐसा करती हूँ, इसे घर लेके जाती हूँ और फिर जाकर इस पंखे को चला कर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस पंखे को घर ले जाती है और जब वो उसको चलाती है तो उस पंखे में से हवा की जगह पैसे और सोना गिर रहा होता है। टुनटुनी चिड़िया समझ आती है कि ये पंखा क्यों इतना कीमती था। अब टुनटुनी चिड़िया की सारी मुश्किलें ठीक हो जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का इलाज भी जल्दी जल्दी करवाती है और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देती है। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का सेठ अपने घर बैठा सोच रहा होता है, मैंने तो सुना है कि टोनी चिड़िया 1 महीने से घर बैठी हुई है और टुनटुनी चिड़िया भी कोई काम नहीं कर रही, वो तो स्कूल भी जा रही है, तो आखिरकार इनके पास इतने पैसे आ कैसे रहे हैं, मुझे ये पता लगवाना ही पड़ेगा। ये सोचकर कालू कौवा अगले दिन टोनी चिड़िया के घर जाता है और वहां खिड़की से देखता है कि पंखे से पैसे गिर रहे होते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इस पंखे में से तो पैसे गिर रहे हैं। अब मैं समझा कि टोनी चिड़िया लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। ऐसा करता हूँ, ये पंखा मैं अपने घर लेकर जाता हूँ, फिर तो मैं भी पहले से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब कालू कौवा देखता है कि घर में कोई नहीं है तो वह पंखा उतारता है और अपने घर ले जाकर वह पंखा लगा देता है। जैसे ही वह पंखा चलाता है तो उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। अरे तू ही है ना वो जो उस दिन भूत बन के आया था और मुझे धोखा देकर मेरे से ये पंखा ले गया? तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी? इधर आ, अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। वो चुड़ैल कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारती है और वो पंखा लेकर वहां से चले जाती है। इसी तरह कालू कौवे को भी अपनी गलती की सजा मिल जाती है। हरिपुर के गांव में एक टोनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी और वो गांव की सरपंच होती है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ गांव में एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहा करती थी। पूरे गांव वाले टोनी चिड़िया की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और जब भी उनको कोई फैसला करना होता तो वो टोनी चिड़िया को बुलाया करते थे और टोनी चिड़िया अपनी समझबूझ के साथ उनका मसला भी ठीक कर देती। हरिपुर के गांव से बहुत ज़्यादा दूर एक सब्जीपुर गांव था जहां पर सिर्फ सब्जियां और फल रहते थे, जैसे कि केला, सेब, मिर्च, आलू और भी बहुत से लोग। इस गांव के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये सब्जीपुर के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था, वो भी इन सब्जियों के पास होता था। एक दफ़ा टोनी चिड़िया की बेटी को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है। टोनी चिड़िया टुनटुनी को डॉक्टर्स के पास लेके जाती है और बताती है, मेरी बेटी टुनटुनी को कल रात से बहुत ज़्यादा बुखार है और ये तो कुछ खा पी भी नहीं रही। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। डॉक्टर जी, आप ज़रा इसे चेक कीजिए ना कि इसे क्या हुआ है। डॉक्टर जब टोनी चिड़िया को चेक करता है तो वो बताता है, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन आपकी बेटी को जो बीमारी है इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो अब क्या करे, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि वो अपनी बेटी को ज़रूर बचा लेगी। टोनी चिड़िया टुनटुनी को हर महंगे से महंगे हॉस्पिटल में लेकर जाती है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जंगल में एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैं तो इसे हर एक डॉक्टर के पास ले गई हूँ, लेकिन इसका इलाज हो ही नहीं पा रहा। और तभी वो देखती है कि जंगल से एक सेब गुजर रहा होता है। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हैरान होती है कि आखिरकार ये फल इस तरह चल कैसे रहा है। वो सेब जब टोनी चिड़िया को देखता है तो वो बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी कि मैं चल कैसे रहा हूँ। मुझे जो भी देखता है वो ऐसा ही सोचता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भूत वगैरह नहीं हूँ। हमारा यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर हम जैसे लोग ही रहते हैं। टोनी चिड़िया कहती है, अगर तुम्हारा गांव यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर है तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो क्या है ना, मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैं इस जंगल में घूम फिर रहा था।
फिर वो सेब कहता है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा था कि तुम रो रही थी। तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम रो क्यों रही थी? फिर टोनी चिड़िया उस सेब को अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है जो हमारा गांव है ना, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज हमारे गांव में मुमकिन ना हो। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहाँ पर हम तुम्हारी बेटी का इलाज करेंगे। टोनी चिड़िया को एक उम्मीद नज़र आती है और फिर वो उस सेब के साथ चले जाती है और वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया का इलाज होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। टोनी चिड़िया उन सब्ज़ीपुर वालों का शुक्रिया अदा करती है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा खजाना भी देती है। फिर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने गांव वापस चले जाती है